तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कंप्यूटर के आविष्कार से रिलेटेड कुछ बातें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको कहानी बताता हूं। ये घटना जो है सच्ची घटना है और ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का, जिस वक्त सभी देश आपस में लड़ झगड़ रहे थे, सभी सैनिक आपस में लड़ रहे थे। उस वक्त का समय था जिस वक्त कंप्यूटर के आविष्कार के चर्चा हुई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितने भी चीजों का आविष्कार हुआ है ना, वो किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है। यह तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस वक्त सैनिकों को यह पता नहीं चल रहा था कि किस जगह पे हमारे दुश्मन हैं, किस जगह से हमारे जो है अटैक हो रहे हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए एक रडार नाम की चीज का आविष्कार हुआ। दोस्तों, अब दुश्मनों का तो पता चल गया कि वो कहाँ पे है। उन पर फिर से अटैक करना या फिर उन पर फिर से बम वगैरह गिराना, उन्हें गोली मारना, ये जितने भी सारे चीजें थे, ये धीरे 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 करके मशीनों की ओर आने लगी। यानी इन सभी चीजों का जो वर्क हो रहा था वो सभी मशीनों से होने लगी। दोस्तों, युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे चीजों की भी जरूरत हुई जिस वक्त मैथमेटिकली कोई भी चीजों का हल निकाला जा रहा था। तो इंसान उन चीजों का जो हल है, उन चीजों का जो कंसेप्ट है, वो जल्दी से नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें एक ऐसे मशीन की जरूरत थी जो कि तुरंत कैलकुलेशन करके दे। तो दोस्तों, वहीं से उन लोगों ने, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंप्यूटर नाम के एक मशीन का आविष्कार किया जो कि उस वक्त केवल और केवल कैलकुलेटर का ही काम किया करता था। दोस्तों, इसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो में आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कंप्यूटर के आविष्कार क्यों हुआ, इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों के पास हाई स्पीड। यानी हम कह सकते हैं हाई स्पीड, यानी एक इंसान किसी भी काम को जब करता है तो वो थकता है। हालांकि वो स्पीड कर सकता है, पर कंप्यूटर इतनी स्पीड नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की जो गति होती है वो अति तीव्र होती है। एक सेकेंड में वो इतना सारा कार्य कर सकता है जो कि एक इंसान जो है पूरे साल भर में भी नहीं कर सकता है। और ये आपको जान के हैरानी भी होगी कि एक पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो एक सेकेंड में लगभग 30 से 40 लाख, अरे बाप रे, 30 से 40 लाख तक साधारण गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर असल में ऐसा कर सकता है। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोगों का है मेमोरी पावर। यानी कह सकते हैं ये कुछ इंसानों की तरह ही होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, क्योंकि इंसान की जो मेमोरी होती है और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कहने में तो एक जैसे, बट डिफरेंस इन दोनों में बहुत ज्यादा है। एक इंसान की जो दिमाग होती है वो कंप्यूटर से काफी ज्यादा अलग होती है। दोस्तों, खैर, मेमोरी तो मेमोरी ही होती है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी पावर होती है वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी पावर, अब मेमोरी पावर हम में भी है, यानी इंसान में भी है और कंप्यूटर में भी है। पर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कुछ खास होती है। जब हम किसी चीज को कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं तो जब तक हम उसे फिर से डिलीट नहीं करते वो उसमें स्टोर ही रहती है, बट हम उसे भूल भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं जो कि क्या एक मेमोरी का काम करता है। ये जितने सारे आप यहाँ पे डिवाइस वगैरह देख रहे हैं, ये सारे मेमोरी पावर का काम करता है। तो थर्ड स्लाइड की ओर चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट में हम लोगों का क्या है? थर्ड पॉइंट में हम लोगों का है इंटरनेट फैसिलिटी। दोस्तों, इंटरनेट फैसिलिटी जो होता है ये खास तौर पे मशीनों के लिए ही बनाया गया है। खास करके आज के ज़माने में हम सभी इंटरनेट का यूज़ तो करते ही होंगे। तो वही कहा गया है कि यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके द्वारा दुनिया भर के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं दोस्तों? क्योंकि आसानी से डेटा का आदान प्रदान किया जा सके। अगर हम किसी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। और इसलिए इंटरनेट फैसिलिटी ही एक रीजन है जिससे कंप्यूटर इतना दुनिया भर में फैल चुका है। दोस्तों, और एक पॉइंट आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि इंटरनेट जो होता है वो आप सुने होंगे जाल, नेट।
नेट सुने होंगे जिसमें मछली वगैरह फंसाई जाती है। तो दोस्तों इंटरनेट भी जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, सबसे बड़ा जाल माना जाता है इसको, और इस जाल से कोई बच नहीं पाया है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट पूरे दुनिया में फैल चुका है। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चौथे पॉइंट में हम लोगों का है एक्यूरेसी। दोस्तों एक्यूरेसी जितने कंप्यूटर में होती है, आप कह सकते हैं 100% एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर में, जो चीज इंसानों में नहीं होती है दोस्तों। यह इंसान की तरह गलतियां नहीं कर सकता है, जिस तरह इंसान छोटी छोटी चीजों पे गलतियां करता है। आप वो कहावत तो सुने होंगे ना कि चमड़े की मुंह है, कभी बात फिसल जाती है। पर मशीनों में ऐसा चीज नहीं होता है। मशीनों में जो भी चीजें सेट किया हुआ रहता है, जो भी चीजें उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो उसी तरह से हमें रिजल्ट भी देता है दोस्तों। यदि गलतियां भी होती है तो कब होती है? जब यूजर के द्वारा उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तभी कंप्यूटर गलत कर सकता है, वरना वो गलत नहीं करेगा। तो एक्यूरेसी एक मेन पॉइंट आपका हो गया। अब चलते हैं, कंप्यूटर निर्देश पर चलता है, पर अगर आप उसको गलत निर्देश देते हैं तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों का है डिलीजेंसी, यानी परिश्रम। ये एक मेन फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इंसान परिश्रम तो कर सकता है, बट अपने फीलिंग्स के विपरीत वो परिश्रम नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। बट अगर एक मशीन है जिसको हम चाहेंगे कि रात 12 बजे, रात 1 बजे उसको उठ के हम चलाएं, तो मशीन कभी ना नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है और इंसान से 100 गुना ज्यादा वो काम कर सकता है, और उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है दोस्तों। आप जिस भी वक्त चाहते हैं कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए परिश्रम यानी डिलीजेंसी जो है एक मेन फैक्ट है आप लोगों का। और फिफ्थ पॉइंट है जो कि यह किसी भी काम को बिना थके उसी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। कंप्यूटर जो है किसी भी काम को, जो भी काम आप उसको देते हैं, वो बिना थके, इंसान की तरह वो थकता नहीं है, और बिना थके वो क्या कर सकता है? उस काम को एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कंप्यूटर और मानव में अंतर। लगभग 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा। अब चलते हैं हम कंप्यूटर और मनुष्य में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन, इंसान। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मानव से गलतियां हो सकती है। जरूर, ऑब्वियसली हो सकती है। इंसान गलती करता भी है, ये आप जानते हैं, पर कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है। कंप्यूटर गलती तभी करेगा जब आप उसको गलत इनपुट देंगे। अगर आप उसको सही इनपुट देते हैं तो वो कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा दोस्तों। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो मानव कठिन कार्य को अधिक समय पर करता है। इंसान जो है जब उसके सामने कुछ हार्ड वर्क आ जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है थोड़ी लो हो जाती है। उस काम के प्रति उसका जो इच्छा होता है, उसको करने की जो चाह होती है, वो हो सकता है घट जाए। पर कंप्यूटर कठिन कार्य को भी कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। जैसा कि पिछले स्लाइडों में हमने बताया कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। कंप्यूटर जो काम को 1 सेकंड में कर सकता है ना, इंसान पूरे साल भर में भी उस काम को नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं मानव नया सोच सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो है इंसान में और कंप्यूटर में, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्यूटर ही बेस्ट है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इंसान भी बेस्ट है, क्योंकि दोनों में ही कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छाई भी है। कंप्यूटर में भी कुछ कमियां हैं दोस्तों। मानव नया सोच सकता है, पर कंप्यूटर कभी नया नहीं सोच सकता है। उसमें जो चीजें हैं बस वो उसी पे काम कर सकता है। चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो मानव क्या होता है? सजीव, यानी एक कह सकते हैं ना, चल फिर सकता है, वो सोच सकता है, उसमें फीलिंग्स होती है। बट कंप्यूटर एक मशीन है, सिर्फ और सिर्फ मशीन। आप उसको उठा के पटक भी दीजिएगा ना तो वो नहीं रोएगा, या फिर आपको घुमा के मारेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है। वो बना भी है तो किसकी वजह से बना है? इंसान की वजह से ही बना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो मानव कार्य करने से थक जाता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जब काम करते करते हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है तो हम थक जाते हैं, हमें भूख लगती है, हमें खाने की जरूरत होती है, और फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हम लोगों में एनर्जी आ जाती है, फिर हम काम करने लगते हैं। पर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कार्य करने से थकता नहीं है। बस उसे बिजली की जरूरत होती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स थे कंप्यूटर और इंसान के बीच। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।